welcome back to our channel Achievers Academy. CS Rajdeep Kaur this side. My dear student, इस वीडियो में हम क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के अलजेब्रा के चैप्टर 6 के प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एज ऑफ 200 पेशेंट्स। 200 पेशेंट की एज दी हुई है जिनको एक हफ्ते में हॉस्पिटल में ट्रीट किया था। तो बताओ इन पेशेंट्स की एजेस का मोड क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो ये चेक करना कि क्लास कंटिन्यूस है या नहीं। तो क्या ये यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस है? नहीं। अगर कंटिन्यूस होती तो ये दोनों नंबर सेम होते। तो यहाँ कंटिन्यूस नहीं है तो हमें पहले कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। और कंटिन्यूस बनाने के लिए हम यहाँ 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम रहेगा क्लास गिवन जो है उसका, दूसरा कॉलम रहेगा कंटिन्यूस क्लास का और तीसरा कॉलम रहेगा हमारा फ्रीक्वेंसी का। क्लास इंटरवल, कंटिन्यूस क्लासेस और फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले क्लास इंटरवल लेस देन 5, देन 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 and 25 to 29। अब यहाँ पे लेस देन 5 का मतलब होता है 0 to 4 और 0 to 4 जैसे यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। अगर ये 0 to 4 है तो हम यहाँ कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे? देखो इसकी अपर लिमिट क्या है 4 और इसकी लोअर लिमिट क्या है 5। अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। और अगर इनका डिफरेंस 1 है तो उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 0.5। अब हमें क्या करना पड़ता है? लोअर लिमिट में या लोअर बाउंड्री में प्लस 0.5 सॉरी माइनस 0.5 और अपर लिमिट में प्लस 0.5। लोअर लिमिट में माइनस 0.5, अपर लिमिट में प्लस 0.5। यहाँ पर ये क्या दी हुई है? एज। और अगर हम 0 में से माइनस 0.5 करेंगे तो आंसर निगेटिव आएगा और एज कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे शुरुआत 0 से ही करेंगे। अब यहाँ 4 में हम प्लस 0.5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.5। 5 में से अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4.5। उसके बाद 9 में हम 0.5 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 9.5। 10 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9.5। 14 में प्लस करेंगे तो 14.5। मतलब ये वाली वैल्यूज़ में माइनस करना है 0.5 को और यहाँ 0.5 को प्लस करना है। 15 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 14.5 और 19 में प्लस करेंगे 19.5। 20 में से माइनस करेंगे 19.5, 24 में प्लस करेंगे 24.5। ये 24.5 और ये 29.5। अब फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 38, 32, 50, 36, 24, 20। अब इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 50। करेक्ट। तो 50 ही अगर फ्रीक्वेंसी है तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? ये वाली। अब इसका काम नहीं होता है। अब हमारे काम का जो टेबल है वो है इतना। ओके, तो यहाँ पे मॉडल क्लास इज इक्वल टू 9.5 to 14.5 बिकॉज frequency of this class is highest। अब उसके बाद मोड निकालने का फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। L कितना है यहाँ पर? 9.5 प्लस पहले हम यहाँ लिख लेते हैं L होगा लोअर लिमिट यानी 9.5। उसके बाद F1, F0, F2
F1 कितना होगा 50 जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, F0 यानी उससे ऊपर वाली 32, F2 यानी उसके बाद वाली 36। तो F1 है 50 और F0 है 32 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 है 50 माइनस F0 है 32 माइनस F2 है 36 मल्टीप्लाइड बाय H कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 9.5 माइनस 4.5, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 4 गए 5, मतलब आंसर है 5। अब यहाँ पर 9.5 प्लस 50 में से अगर हम 32 माइनस करें तो हमें मिलेंगे 18, और यहाँ 2 इंटू 50 100 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस 32 प्लस 36 हो जाएगा 68 मल्टीप्लाई 5। 100 में से 68 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ 32 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 9 और ये आ जाता है 16। 9 इंटू 5 हो जाएगा 45, 45 अपॉन 16, 45 अपॉन 16। अब यहाँ पर 9.5 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 16 हमारे पास आ जाएगा 2.81, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 लगा देंगे, 0 प्लस 1 1, 5 प्लस 8 13, कैरी 1, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 2 12, तो आंसर आ जाएगा 12.31। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। थैंक यू।